हर रोजगार का था कि जो मिले तो बच्चे वो हो जाए, हमारा साथ बच्चा है तो ये कहीं ना कहीं इसका होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक मुद्दा था ही हमेशा से, पर अगर देखें तो आज के समय में, पुराने समय में जब जियो पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में बात होती थी देश की, तो देश के जितने भी नेता थे या देश के प्रधानमंत्री से पता चलता था हमें कि जियो पॉलिटिकल हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और क्या हमारे बाकी डील्स पे व्यू है। पर आज के समय में हम यूथ को यूट्यूब से देख के जियो पॉलिटिकल व्यूज़ बनाने पड़ गए, तो कुछ तो गड़बड़ रही है, सरकार अकाउंटेबल नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने देख के वोट। बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, 10 साल से कोई नौकरी नहीं आ रही है। नहीं हम तो देखिए अभी पढ़ने वाले लड़के हैं, हम लोग को सबसे अच्छा रोजगार चाहिए। हम लोग इससे नहीं मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग को रोजगार मिलेगा तब विकास होगा, कुछ भी है। हमको तो बच्चों इतना पढ़ा लिखा कर बैठाए हैं घर में, रोजी रोटी मिल ही नहीं रहा है, नौकरी चाकरी। रोजगार आपका मुद्दा जी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज पूरे देश भर में 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। हमारी मौजूदगी वाराणसी में है और वाराणसी हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए भी कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय से। तो क्या कुछ माहौल है यहाँ पर और किन मुद्दों पर पब्लिक बात कर रही है वोट करने की, इसको भी समझेंगे। किसी पार्टी विशेष की आज बात नहीं होगी, आज मुद्दों पर बात होगी। क्या मुद्दे रहे आपके? विकास मुद्दा है। मोदी जी ने बनारस में बहुत ही विकास किए हैं, इसी पर हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास मुद्दा रहा आपका? यस। चलिए, विकास एक मुद्दा है। और आंटी आपने वोट कर दिया? अभी नहीं, करने जा रही हैं? अभी जा रही हैं। क्या दिमाग में अभी चल रहा है? मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दों पर करेंगी? विकास के मुद्दे पर ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगी मैं। कुल मिला करके बनारस का विकास तेज़ी से हो रहा है और आगे भी आशा करती हूँ कि विकास देखिए, विकास एक बड़ा मुद्दा है। तो इस समय JP मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज के जस्ट बाहर हैं, लोग आते जा रहे हैं वोट डालकर। कोशिश करेंगे। देखिए, एक सीनियर सिटीजन भी है गेट पर ही। सर, वोट हो गया? हाँ, हो गया साहब। सर, क्या मुद्दे रहे? बहुत मुद्दे तो वही है जो पुराने हैं। क्या पुराने मुद्दे? उसके बाद में लोगों की ये हुआ है कि भाई नौकरी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए और जो आएगा वो करेगा। पर्सनल हमारा कोई नहीं है। नहीं, पार्टी विशेष की बात भी नहीं कर रहा। मुद्दे आपके रहे हैं रोजगार। हर रोजगार का था कि जो मिले तो बच्चे वो हो जाए, हमारा साथ बच्चा है तो ये कहीं ना कहीं इसका होना चाहिए। आप भी वोट डाला बेटा? जी, पहला वोट था। तो क्या मुद्दे रहे आपके? अनएम्प्लॉयमेंट तो एक मुद्दा था ही हमेशा से, पर अगर देखें तो आज के समय में, पुराने समय में जब जियो पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में बात होती थी देश की, तो देश के जितने भी नेता थे या देश के प्रधानमंत्री से पता चलता था हमें कि जियो पॉलिटिकल हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं और क्या हमारे बाकी डील्स पे व्यू है। पर आज के समय में हम यूथ को यूट्यूब से देख के जियो पॉलिटिकल व्यूज़ बनाने पड़ गए, तो कुछ तो गड़बड़ रही है, सरकार अकाउंटेबल नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने देख के वोट दिया है। बिल्कुल। चाचा, आप वोट कराए? हाँ जी, हाँ, वोट करे जरा कैमरे पर। वोट करे है, बड़े खुशी वोट किए। आज ये मोदी जी की मेहरबानी है कि मौसम, पार्टी के बात नहीं कर रहे हैं। मौसम कितना साफ है कि लोग, जनता खुशी वोटिंग कर रही है। मुद्दा क्या रहा है? अब मुद्दा तो हमारा महंगाई है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसके बाद जो भी सरकार आवे, बिल्कुल, जो भी सरकार आवे उसको ध्यान से काम करे तो अच्छी बात है। तो आपका क्या मुद्दा रहा भैया? यही महंगाई है, शिक्षा पे सर। GST सर शिक्षा पे नहीं लगाना चाहिए था। बच्चों में पढ़ाई की इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा इंसान, पढ़ाएगा कैसे? क्योंकि पहले ही स्कूल वाले लूट रहे थे, अब और लूटने लगे हैं। GST लगा के इन लोग ये नहीं करना चाहिए। महंगाई ठीक, चलिए ठीक है, आपने लगाया GST, हर चीज़ में लगाया, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई पे नहीं लगाना चाहिए था। बच्चों को वोट डाला है? हाँ, वोट डाल के आए। दिखा दीजिए। देखिए, जागरूक मतदाता है, सुबह का समय है, सभी वोट डाल के आ रहे हैं। मैम, आपने वोट कर दिया? नहीं, हम लोग का आया ही नहीं है। वोट कट गया? वोट कट गया है। नेक्स्ट टाइम बताए भी नहीं हम लोग को कि मतलब 7 मई को बोले थे, इन्फॉर्मेशन दिए थे कि वोटर ID आएगा आप लोग का। हम लोग का आया ही नहीं। जब यहाँ पे आ रहे पता पूरी फैमिली का ही नहीं आया है। देखिए, वोट कट जाना एक काफ़ी हताशा होती है लोगों को। वोट कट गया है और अलग अलग लोकसभा जब कवर करता रहा तो ये समस्या आमतौर पर दिखी है। अब अंदर आ चुके हैं लोग, धीरे धीरे वोट डाल करके आ रहे हैं। पीछे सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे लोग फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं और युवा है हमारे साथ। तो भाई, वोट हो गया? हाँ। क्या मुद्दे रहे? इनसे पूछिए, अच्छा, मुद्दे आपके इनसे पूछे। भाई, इनके मुद्दे क्या रहे? इनके मुद्दे हम अपने बता सकते हैं, उनके क्यों? वो कह रहे हैं आपसे पूछो। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? अभी डालेंगे, अभी वेट कर रहे हैं। दिमाग में अभी क्या चल रहा है वोट डालने से पहले? प्रत्याशी पार्टी नहीं पूछूंगा, सिर्फ मुद्दे क्या है? मुद्दे हमारे रोजगार हैं, शांति है और यही है। तो रोजगार और शांति रही? हाँ, रोजगार और शांति और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि सरकार चेंज हो तो
वैकेंसी आया अच्छे चेंज से, करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। चलिए देखिए, वैकेंसी बड़ा मुद्दा रहा। आपका सर वोट हो गया आपका? अभी नहीं, जा रहे डालने? अभी जाना है। तो वोट डालने से पहले क्या चल रहा पार्टी, और इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे वही है, बेरोजगारी है, बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, 10 साल से कोई नौकरी नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। देश में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न बढ़ा हुआ, हर चीज़ तो बहुत सीमा से भी ज़्यादा हो गया है। जो आम आदमी उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं ले पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है, लोग इसी में परेशान हैं। तो दिक्कतें देखिए बढ़ी हुई है, ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप वोट डालिए। सर आप वोट डाला है? जी वोट मैंने। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे क्या है कि सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे देश को एजुकेशन और हेल्थ, ये सब चीज़ें बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत नथिंग काम कर रही है अभी की जो गवर्नमेंट है। अब आगे की देखी जाएगी कैसे क्या योजना बना रहे लोग। एजुकेशन हेल्थ, आपका सर क्या मुद्दा रहा? हमारा भी मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के है, जो कि अभी ये देख रहे होंगे ये दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पे जो है गवर्नमेंट का कोई कड़ा रुझान नहीं आ रहा है, इसलिए देखिए अब आगे शायद कोई सरकार बदले तो कुछ इस पे आगे एक्शन हो या काम हो। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और विकास, ये 3 मुद्दे रहे। वाराणसी में ही हम हैं। सर क्या मुद्दे रहे आपके? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो वर्तमान सरकार रही है उनकी जो गरीब कल्याण योजना है या फिर ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको आप देखें तो जो डेवलपमेंट हुआ है निश्चित रूप से उस सभी डेवलपमेंट ने रोज़गार पैदा किया है। दिक्कत यह है अब हमारे देश में कि सभी लोग ना सरकारी नौकरी को ही रोज़गार समझते हैं। जी। प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी है उसको रोज़गार नहीं समझते हैं, ये एक समस्या है। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन जो किया उससे लोग फ़ायदा नहीं देख पाते। यस, और जो नेशनल सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, देखिए ना, कोई डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो, और ये तभी हो पाएगा जब स्टेबल गवर्नमेंट हम दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सब, और आपको विकल्प कहाँ दिख रहा है? विकल्प सही बात, जैसे BSNL जैसी जो चल रही थी वो सब हटाकर जैसे जियो लाया गया, प्राइवेटाइजेशन ज़बरदस्त वर्क किया। वो तो है प्राइवेटाइजेशन तो, और ये शुरू कब हुआ था? ये तो कांग्रेस की ही नहीं, इस गवर्नमेंट में जो बात कर रहे हो तो बढ़िया हुआ। हाँ, निश्चित रूप से बढ़िया हुआ ना, सक्षम है जो भी, भले ही गवर्नमेंट का सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, यदि वो सक्षम नहीं है तो क्यों ना उसके बदले जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, एक प्राइवेटाइजेशन जो हुई है इस गवर्नमेंट में उसको लेकर के बात की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को भी लेकर बात हो रही। क्या मुद्दे रहे भाई आपके वोट के? पार्टी पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुद्दे। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और अपने रिलीजन को जो मतलब सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाकियों से, तो वो सब है दिमाग में। हाँ। जो हिंदू राष्ट्र की जो बातें होती हैं। हाँ बिल्कुल। और डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं आप? डेवलपमेंट दिख ही रहा है चारों तरफ, हाईवे और लाइट्स और सब चीज़ मतलब आपके सामने ही दिख रहा है। ये देखिए, ऐसा इलेक्शन कभी होता नहीं था, कूलर, छाछ मिल रहा है, पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, और लोग भी हमारे साथ आते जा रहे हैं, युवा हैं। 1 मिनट बात करूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। वोट हो गया आपका? जी नहीं सर। क्यों नहीं हुआ भाई? नाम ही नहीं है। पर्ची कट गई? वोट कट गया? हाँ, ये भाई का भी नहीं है। आपका भी कट गया? जी। बड़ी समस्या होती है। देखिए, हताशा होती है जब वोटर वोट डालने आए और पता चले कि वोट कट गया है। तो पीछे देखिए सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ पे वोट करने के बाद सेल्फी पॉइंट पे खड़े हो रहे, तो सेल्फी पॉइंट पे ही चलते हैं और बात करते हैं। 1 मिनट मैम, ज़रा रुक जाइएगा। मैम, वोट डाला ही? जी। क्या मुद्दे रहे आपके? अच्छे रहे। कुछ बताएंगी? महंगाई बढ़ी, नहीं बढ़ी, विकास हुआ, नहीं हुआ? विकास तो काफ़ी हुआ। विकास बड़ा मुद्दा। जी हाँ। आप भी वोट डाला है? अभी नहीं, अभी जस्ट देने जाना। तो अभी दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालने से पहले? दिमाग में क्या चलना है अभी, जो देखिए हम लोग प्रत्याशी और पार्टी बात नहीं होगी। नहीं, हम तो देखिए अभी पढ़ने वाले लड़के हैं, हम लोग को सबसे अच्छा रोजगार चाहिए। हम लोग इससे नहीं मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग को रोजगार मिलेगा तब विकास होगा, कुछ भी है उसमें। रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, रोजगार हम लोग के लिए मुद्दा है। आपका सर क्या मुद्दा रहा? रोजगार ही मुद्दा है और मोदी जी के लिए सब लोग प्रेरित हैं। कोई पार्टी और प्रत्याशी नहीं पूछ रहा, पूरे देश में मोदी जी की बाहर है। आप फिर प्रत्याशी का नाम ले रहे? चलिए, प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे हम लोग। आज पार्टी और प्रत्याशी की बात नहीं होगी, सिर्फ मुद्दों पर बात होगी। ये कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, यहाँ पर भी समझते हैं। आंटी, वोट हो गया आपका? जी। किन मुद्दों पर वोट हुआ? रोजगार पर। हमको तो बच्चों इतना पढ़ा लिखा कर बैठाए हैं घर में, रोजी रोटी मिल ही नहीं रहा है, नौकरी चाकरी। रोजगार आपका मुद्दा? जी। यही वाराणसी से ही है? हाँ, ये सिकरौल से हैं। जी। आपका क्या मुद्दा रहा मैम? वही है,
यही चीज़ है कि बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं, उन लोग को रोजी रोटी मिलना चाहिए ना, बस। और रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ, देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। पीछे देखिए धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी से बात करने की, मैक्सिमम लोगों से बात हो और समझ सके कि किन मुद्दों पर आज वोट हो रहा है। यहाँ पर जो संसदीय जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ अजय राय जो 5 बार के विधायक है। कड़ी टक्कर भी बात होती है, लेकिन मुद्दे क्या हैं इससे कंफर्म होगा कि सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या रही और जितने विकास की बात होती है क्या विकास हुआ। लगातार देख रहे हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं। भाई वोट हुआ आपका? जी जी। क्या मुद्दे रहे? देखिए मुद्दा देश विकास पे है। हमारा देश किसी तरह विकसित हो। जो हमारे देश पे इस समय अत्यधिक कर्ज है, वो कैसे कर्ज को उतारा जाए इस देश से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आने वाली सरकार से हम ये कहेंगे कि हमारे देश का विकास हो तथा हमारा देश किसी पे आश्रित न रहे। जी। कर्ज बढ़े हैं जी। कर्ज पढ़ाई करते हैं अभी आप? जी नहीं, हम लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी जी। तो कानून व्यवस्था है इस गवर्नमेंट में? देखिए कानून व्यवस्था तो अच्छी है, हमको भी बदलना होगा। कानून बदलेगा कैसे? हम उसका पालन करेंगे तभी कानून बदलेगा। अच्छा, इस गवर्नमेंट में ये भी बात होती रही, कुछ लोग बोलते रहे कि आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, संविधान खतरे में। क्या वाकई में ऐसा रहा? देखिए संविधान खतरे में नहीं कहा जा सकता। संविधान क्यों बनाया गया है? हमारी सुरक्षा, हमारा देश विकास करे, इसीलिए इस कानून का व्यवस्था बनाया गया है। कानून एक नियम बनाया गया कि हम कैसे चलें। आने वाले युग में हम मॉडल हो रहे हैं, उसके हिसाब से कानून का परिवर्तन भी करना जरूरी है। जैसे हम परिवर्तित हो रहे हैं वैसे परिवर्तन भी जरूरी है। एज क्या हुई आपकी? जी 34। देखिए जागरूक नागरिक हैं, वाराणसी में हम हैं। लोग धीरे धीरे आकर के वोट भी कर रहे हैं। पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा, काफ़ी सीनियर लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। तो यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पर ही अंदर मतदान हो रहा है। सर 1 मिनट रोकूंगा आपको। मतदान कर लिया? हाँ हो गया। क्या मुद्दे रहे आपके? पार्टी पे बात नहीं होगी, प्रत्याशी बात नहीं होगी, सिर्फ मुद्दे। चले सर, हमारी तबीयत सही नहीं। अरे 1 मिनट रुकिएगा। तबीयत सही, चलिए ठीक है, तबीयत सही नहीं है उसके बाद भी वोट करना है तो समझ सकते हैं जागरूकता। भैया वोट हो गया आपका? जी जी हो गया। पहला वोट था? हाँ नहीं, दूसरा। क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे किन मुद्दों पे मतलब किया? पार्टी प्रत्याशी बात नहीं, सिर्फ मुद्दे आपके क्या है? मुद्दे मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, बनारस में तो बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, और क्या मुद्दे रहे? और मुद्दे मतलब चलिए डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, वाराणसी में विकास काफ़ी हुआ, इस पर बात आपने दादा मुख्य मुद्दों पे किया। राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। राष्ट्र प्रथम और देश प्रथम, तो समझ सकते हैं लोगों के मन में। और दूसरी चीज़, जो लोगों से हमारी बात हो रही तो काफ़ी सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। जो आज 2024 के लोकसभा चुनाव का जो अंतिम जो चरण है, 7वां चरण, 1 जून को आज मतदान हो रहा है। हम लोगों से बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर वोट किया, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने बात की कि महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी। दूसरी तरफ ये भी बात हुई कि विकास काफ़ी हुआ है। अब आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अगर आप भी आज वोट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए किन मुद्दों पर आपने वोट किया है। और 4 जून को देश अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। आज 1 जून हो चुकी है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।